नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के महान संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के बारे में। संत ज्ञानेश्वर जी के जीवन में कई अद्भुत घटनाएं घटित हुई थी, कई चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई थी। उनके घटना के प्रसंग अनुपम है, अद्वितीय है। आप सब जानते हैं कि संत ज्ञानेश्वर के जो पिताजी थे उन्होंने पहले संन्यास ले लिया था और उसके बाद गुरु आज्ञा से वापस गृहस्थाश्रम में आए और उसके बाद निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई नाम के 4 संतान हुए। लेकिन एक सामाजिक प्रश्न खड़ा हुआ। उस समय के लोगों ने, समाज ने उनको बहिष्कृत किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक बार तूने संन्यास ले लिया तो फिर वापस गृहस्थाश्रम में कैसे आ सकते हैं। उन्होंने पूछा कि इसका अब क्या प्रायश्चित है, तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा जीवन त्यागी प्रायश्चित है। तो जब ज्ञानेश्वर जी महाराज सिर्फ 7 साल के थे, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ 9 साल के और दोनों भाई बहन उनसे 2-2 साल छोटे, इतनी कम उम्र में ही प्रायश्चित के रूप में उनके माता पिता ने देह त्याग कर दिया, गंगा जी में अपना शरीर छोड़ दिया। तो बिल्कुल छोटी उम्र में चारों भाई बहन जो थे वो अनाथ हो गए। लेकिन इस दौरान क्या हुआ था कि ज्ञानेश्वर जी के जो बड़े भाई थे निवृत्तिनाथ, उनको एक महान सिद्ध योगी के द्वारा दीक्षा मिल गई थी और उन्होंने उस हिसाब से साधना शुरू कर दी थी। तो ज्ञानेश्वर जी ने खुद अपने बड़े भाई से दीक्षा ली, निवृत्तिनाथ को अपना गुरु माना और उनसे मंत्र ग्रहण किया और उसके अनुसार नाम स्मरण, ध्यान और गुरु सेवा करते थे। गुरु भक्ति अद्वितीय थी। अपने भाई को भाई न मानते हुए गुरु ही मानते थे, गुरु के रूप में ही देखते थे। नियमित ध्यान साधना करते थे जो बताई हुई थी, नियमित नाम स्मरण करते थे। एकदम छोटी उम्र में उनकी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो गई थी। लेकिन माता पिता नहीं थे और समाज के द्वारा ये चारों भाई बहन बहिष्कृत थे। ये सन्यासी के पुत्र है। इन लोगों को यज्ञोपवीत दीक्षा लेने की इच्छा हुई, लेकिन वहाँ के लोगों ने मनाही कर दिया, वहाँ के ब्राह्मणों ने मनाही कर दी और कहा कि एक रास्ता है, आप पैठण जाइए और पैठण के ब्राह्मणों से शुद्धि पत्रक ले आइए कि हम शुद्ध हो गए हैं, अब हम जनोई लेने के अधिकारी हैं। उस समय पैठण की महत्ता काशी जैसी थी, महाराष्ट्र का जैसे काशी हो। तो वहाँ के पंडितों के पास भेजा गया। ये चारों भाई बहन वहाँ पर गए और उनसे शुद्धि पत्र के लिए बात की। तो वो लोग इनका परिचय पूछा तो सबने अपने नाम और गुण बताए। निवृत्तिनाथ ने कहा कि मैं तो निवृत्त हो गया हूँ सभी कार्यों से। सोपानदेव ने कहा मैं तो भक्ति जगाने आया हूँ। मुक्ताबाई ने कहा मुक्ति दिलाता हूँ। ज्ञानेश्वर जी पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ज्ञानदेव है। तो उन्होंने कहा ज्ञान क्या है? सब प्राणी मात्र में एक आत्मा है, वो सब एक समान है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या? तो पास में एक भैंसा था, तो कहा वो भी भैंसा है ना, उसका नाम भी ज्ञानदेव है। वो पानी का बोझ ढोता है, ज्ञान का बोझ ढोता है, तो तुझमें और इसमें फर्क नहीं है क्या? तो ज्ञानेश्वर ने कहा नहीं, हमारा आत्मा तो एक ही है, आत्मा सबकी एक है। तो उन्होंने और आगे व्यंग किया और उन्होंने 2 लाठी लगा दी वो भैंसे को और कहा अब तुझे दर्द हुआ होगा ना, ये लाठी मैंने उसको लगाई। ज्ञानेश्वर जी की पीठ पर सचमुच में उसके निशान छप गए थे, जो मार लगाया था भैंसे को। फिर उन्होंने फिर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तू ये ज्ञान की बातें बता रहे, क्या भैंसा बना रखा है? तू ऐसे श्लोक बोलते भैंसा बोल सकता है क्या? तो कहते हैं चमत्कारिक घटनाएं घटित हो गई कि ज्ञानेश्वर जी ने उस भैंसे पर हाथ रखा और ओम का उच्चारण किया, तो साथ में भैंसा भी ओम का उच्चारण करने लगा। इतना ही नहीं, वेद का पाठ बोलने लगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ज्ञानेश्वर जी के पैरों में गिर गए और क्षमा मांगी और शुद्धि पत्र दिया चारों भाई बहन को कि आप जनेऊ लेने के अधिकारी हैं। उस समय पैठण में वे रुके थे अपने पिता के मामा के वहाँ। तो उस दौरान
श्राद्ध का समय आया, श्राद्ध के दिन आए, तो उन्होंने सब ब्राह्मणों को न्योता भेजा खाने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए। तो उस समय भी कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया और नहीं आए, दूसरे लोगों को भी रोका वहाँ जाने से। तो उन्होंने अपनी समस्या व्यक्त की। तो फिर ज्ञानेश्वर जी ने कहा, नहीं, हम सब ब्राह्मणों के यहाँ पर जो गांव के थे उनके पितरों को आमंत्रित करते हैं, आप भाव रखिए, भाव से, श्रद्धा से। और उन्होंने आवाहन किया, प्रार्थना की, तो कहते कि चमत्कार घटित हो गया। पितृ है वो सशरीर आए और भोजन ग्रहण किया। गांव वाले देखने आए कि क्या हुआ, उन्होंने भी दर्शन किया, फिर उन्होंने उनको भी खाना खिलाया। तो ऐसे प्रसंग है कई। इसी प्रकार से जब वो वहाँ से निकले तो उन लोगों ने वो जो भैंसा था जिन्होंने वेद मंत्र का उच्चारण किया था वो भी ज्ञानेश्वर को साथ में दिया और साथ में लेके वापस आए। उस भैंसे की समाधि भी पास के गांव में है। उसी प्रकार से वहाँ पर नेवासा है। तो नेवासा के एक मंदिर में बैठकर संत ज्ञानेश्वर जी ने सिर्फ 15 साल की उम्र में भगवत गीता पर मराठी में भाष्य लिखा, जिसे ज्ञानेश्वरी गीता कहा जाता है, और एक मराठी साहित्य की अनुपम कृति है। इतना ही नहीं, भगवत गीता की जो सर्वश्रेष्ठ टीकाएं है उनमें से एक महत्वपूर्ण टीका है ज्ञानेश्वरी गीता। उस समय क्या था कि सब टीकाएं संस्कृत में ही लिखी जाती थी, लेकिन ज्ञानेश्वर जी ने जनसाधारण लोग समझ सके, सब लोग महाराष्ट्र में समझ सके, इसी हेतु से जन सामान्य भाषा में मराठी में वो टीका लिखी थी। उसके बाद उन्होंने तीर्थाटन किया, ज्ञानेश्वरी में जो ज्ञान लिखा था उसका प्रचार प्रसार किया, भगवान की भक्ति का, योग का, ज्ञान का प्रचार करने हेतु तीर्थ यात्रा की। उससे पहले भगवान विट्ठल से अनुमति मांगी। भगवान विट्ठल ने उनके साथ नामदेव जी को भेजा। तो नामदेव जी और उस समय के जो भी विसोबा खेचर आदि जो भी संत थे, बहुत बड़ा समूह तीर्थाटन में निकला ज्ञानेश्वर जी के साथ। तीर्थाटन में भी कई चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई थी। सुल्तान जो दिल्ली का था वो कट्टर था, तो उन्होंने हिंदू समाज पर कई रोक लगा रखी थी, पाबंदियाँ रखी थी, उसको भी स्वीकृति दिला दी ज्ञानेश्वर जी ने, उनको कन्विंस करके। तो ऐसी कई घटनाएं घटित हो रही। एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख कर देता हूँ कि उस समय एक चांगदेव नामक योगी थे, हठ योगी थे, और कहते हैं कि उनका 14 साल का आयुष्य था, उम्र थी, और वो हठ योग के अभ्यासी थे। उन्होंने पशु पक्षी पर भी विजय हासिल की थी। पशु पक्षी, हिंसक पशु को भी वो वश कर लेते थे। तो उन्होंने ज्ञानेश्वर जी की सिद्धियाँ के बारे में, ज्ञान के बारे में सुना, तो उनको लगा कि उनसे मिलना है, तो खत लिखा। लेकिन खत लिखने के बैठे तो सोचा कि ज्ञानेश्वर को, ये तो 15-20 साल का युवान लड़का है अभी तो, और मैं 14 साल का, मैं उसे क्या लिखूँ? पूज्य लिखूँ? पूज्य लिख नहीं सकता, तो चिरंजीव लिखूँ? नहीं, ज्ञान में तो वो बड़े हैं। तो कोरा ही पत्र भेज दिया। तो ज्ञानेश्वर जी ने देखा, मुक्ताबाई ने भी देखा। तो मुक्ताबाई ने कहा 1400 साल के चांगदेव जी अभी कोरे के कोरे रह गए। चांगदेव जी मिलने के निश्चय करके निकले। तो प्रभावित करने के लिए उनका जो अहंकार था, तो उसके सिद्धियों के प्रदर्शन करना चाहा। तो उन्होंने एक शेर पर सवारी की, वाहन के रूप में शेर, और जो कोबरा नाग था उसे चाबुक के रूप में हाथ में लिया और मिलने के लिए निकले। ज्ञानेश्वर जी अपने घर के बाहर, वो दीवार का जो ओटा था दीवार के, उस पर बैठा था। देखा कि चांगदेव जी आ रहे थे और ये हिंसक पशुओं को लेकर आ रहे हैं, उन पर जीत हासिल की। तो फिर उन्होंने सोचा, प्रार्थना की, और वो दीवार से कहा, ओटे से, कि चलो उनका स्वागत करने एक महान योगी आ रहे हैं, महान हठ योगी। तो कहते पूरी दीवार चली, वो ओटा, और सामने जाकर स्वागत किया। चांगदेव जी को पता चल गया कि मेरी सिद्धि तो सिर्फ ये पशु पक्षी तक है, लेकिन इनकी सिद्धि तो ये जड़ वस्तुएं पर भी है, वो भी उनका मानते हैं। वो चरणों में गिर गए, उनका अहंकार का नाश हो गया और वो ज्ञानेश्वर जी के शिष्य बन गए। तो ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी है उनके जीवन में, लेकिन कुछ ही घटना का वर्णन किया। अब एक लास्ट वाली एक ही घटना सिर्फ दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा समय होने लगा है। ज्ञानेश्वर जी की समाधि। सिर्फ 21 साल की उम्र में ज्ञानेश्वर जी ने जीवंत समाधि लेने का निश्चय किया। इसके लिए भगवान विट्ठल से उन्होंने बात बताई और उनसे परमिशन ली, सम्मति ली, और उसके बाद गुरु निवृत्तिनाथ से सम्मति ली। और उस प्रसंग पर नामदेव जी वहाँ पर हाजिर थे और ज्ञानेश्वर जी की समाधि का वर्णन पूरे 250 अभंगों में किया है। वह आज भी प्राप्य है।
तो ज्ञानेश्वर जी ने कहते हैं कि समाधि लेते वक्त अपने गुरु को प्रणाम किया, साथ में ही साक्षात विट्ठल वहाँ प्रकट हो गए और गुरु और विट्ठल के साथ उन्होंने एक गुफा में प्रवेश किया और समाधि में बैठ गए। गुफा द्वार बाहर से बंद कर दिया गया। अद्भुत प्रसंग का वर्णन किया है नामदेव जी ने, आप जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा जो ज्ञानेश्वर जी ने जो प्रदान किया है ज्ञानेश्वरी, वो सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि 15 साल की उम्र में इतना बड़ा, इतना श्रेष्ठ साहित्य कोई नहीं निर्माण कर सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे अभंग उन्होंने रचे हैं, अनुभवामृत लिखा है, इसके अलावा योग वासिष्ठ पर भी टीका लिखी है। लेकिन अब उन्होंने अपने पूरे जीवन में ज्ञान का, भक्ति का, योग का प्रचार किया और लोगों तक संदेश पहुंचाया, परमात्मा का जन जग तक पहुंचाया। आज भी महाराष्ट्र की संस्कृति में ज्ञानेश्वर जी का प्रभाव है, इसीलिए महाराष्ट्र की संस्कृति पर एक ज्ञानेश्वर जी की छाप है जो देखने के लिए मिलती है। और महाराष्ट्र में तो कई लोग ज्ञानेश्वर जी को साक्षात विष्णु के अवतार भी मानते हैं। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।